हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं आप सबका भी धन्यवाद है। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आज आप लोगों को बताऊँगा कि मतलब क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। सब ऐसे ही बोलता है ना, तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ऐसे ही बोलूँगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, यदि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, या आपके डीएम आपको ब्लॉक करके रन कर गए, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या आप वो, और जैसे आपके ट्विन फ्लेम जो है, आपके और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कांटेक्ट नहीं है, बिना कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट काम है, ये आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम का पार्ट होना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। यहाँ हर चीज़ खुद आपको करना पड़ेगा। आपके डीएम होते हैं, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है इस जर्नी का कि डीएफ को अपनी डीएम से बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन जब आपके डीएम आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, आपको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको हर जगह नीचा दिखाते हैं, अपने घर से लेकर के बाहर तक दुनिया से बात करने का उनके पास समय होता है, टाइम होता है, बट अपनी डीएफ से बात करने का टाइम नहीं होता उनके पास, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि उसको मैसेज तक सीन ना करना, फिर नो रिप्लाई करना, फिर गाली गलौज करके आपको ब्लॉक कर देना, फिर पूरी तरह से साइलेंट हो जाना, एक डीएफ को पूरी तरह से अंदर तक खत्म कर देता है, समझे। एक डीएफ को पूरा अंदर तक खत्म कर देता है, तोड़ देता है। फिर महीना 2 महीना के बाद अपना आना, फिर एनर्जी लेकर के चले जाना, फिर पूरी तरह से ब्लॉक कर देना, फिर और किसी और से बात करना, आपको हर्ट करने के लिए, वो सब कुछ करना जो आपको पसंद ना हो। आपको भगवान, डिवाइन सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ, ठीक है ना। आपका जो डिवाइन जो टीम होता है, तो वो आपको हर चीज़ दिखाएगा, ठीक है ना। आपको पसंद जो चीज़ नहीं होगा वो चीज़ करेंगे। भगवान, डिवाइन सब कुछ दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है। उसकी उस स्थिति तक आप डीएम से नफरत नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति तक क्या होता है कि डीएम से आप नफरत नहीं कर पाते हैं, ये आप जान लीजिए। ये सब इसलिए होता है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग से भागते हैं। वो बचपन से इतना इंटेंस लव कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं होते हैं, जिसके कारण वो अपनी ट्रू फीलिंग से भागते हैं। वो खुद से ही डरते हैं। फिर जब अति हो जाता है, तब डीएफ जब साइलेंट हो जाती है, फिर डीएफ अपने आप में काम करना शुरू कर लेती है, अपने आप में काम करना ठान लेती है। फिर डीएम का तड़प शुरू होता है। फिर डीएम का क्या होता है, तड़प शुरू होता है। फिर डीएम जो है ना, उसको पागलों की तरह ढूंढती है अपने डीएफ को, ठीक है। जब डीएफ अपने आप को सोशल मीडिया से पूरी तरह से अपना सारा सोशल मीडिया में से पूरी तरह से अपना सारा फोटो इत्यादि हटा के, पूरा सारा अकाउंट इत्यादि प्राइवेट करके या डिलीट करके डीएफ जब साइलेंट जोन में चली जाती है, तब एक दिन में डीएम को कुछ नहीं लगता, अरे ये कहाँ जाएगी, ये तो आ ही जाएगी, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। फिर 2 दिन हो जाता है, फिर 3 दिन हो जाता है,
फिर जब 2-3 दिन 4 दिन बीत जाता है ना, तो फिर वो पागल की तरह ढूंढती है अपने डीएफ को, समझे। तो सोशल मीडिया में या कहीं भी नहीं मिलता है उसको डीएफ, कहीं भी उसको डीएफ नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, ठीक है। ढूंढते रहती है वो अपने दोस्त लोग से, इधर उधर से, अगर मान लीजिए आसपास कहीं पर भी वो रहती है तो वो पता करती है कि कहाँ है वो, उसको हमको देखना है, उसका फ़ोटो हमको देखना है, उसको देखना है, इस तरह से तड़प होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो डीएफ अपने आप में काम करना स्टार्ट कर देती है। उस समय डीएम को रिग्रेट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, समझे। तो डीएम की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो उसका उस समय चक्रास बैलेंस नहीं होता है, फिर धीरे धीरे चक्रा बैलेंस होना डीएम का स्टार्ट होता है। जब डीएफ पूरी तरह से अपने आप पे काम कर लेती है, अपने आप से काम करती है, खूब काम करती है अपने आप पर, इनर वर्क, मिरर वर्क, उसके बाद जितना भी प्रकार का वर्क होता है, ठीक है ना, सबकॉन्शियस हीलिंग कर लेती है, इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेती है, फिर डीएनए पर काम करती है, हर तरह का जो भी हीलिंग होता है वो करती है। उसके बाद वो डीएम जब काम करना स्टार्ट कर देती है तो फिर डीएफ को रियलाइज़ होता है एक एक पल का, मतलब समझ लीजिए कि जितना वो डीएफ रोती है वो हर चीज़ डीएफ उससे ज़्यादा उसको रोता पड़ता है, बहुत रोती है वो। अगर मान लीजिए किसी की डीएम जो है, किसी का डीएम फीमेल बॉडी में तो वो बहुत रोती है, और अगर डीएफ किसी का डीएम अगर समझ लीजिए किसी का फीमेल बॉडी में है तो उस समय भी वो बहुत रोता है, ये आप जान लीजिए। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपको लेके कल आऊँगा कि पार्ट 3 क्या है इसका, बहुत जल्दी, समझे। जब डीएम का चक्रा बैलेंस होता है उस समय क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसे 1 मंथ या 15-20 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। जब डीएम इतना ज़्यादा कभी कभी गिल्ट में चले जाते हैं, वो खुद बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं थर्ड पार्ट जो है इसका मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए और थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। पेशेंस वाली जर्नी है, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्ट जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं आपको बताया हूँ कि चक्रा मतलब जब डीएफ साइलेंट जोन में चली जाती है उसके बाद क्या होता है कि डीएफ जब डीएफ साइलेंट जोन में चली जाती है तो डीएफ का हाल क्या होता है वहाँ तक मैं बताया हूँ। कल मैं आपको बताऊँगा क्या क्या होता है और, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंजल नंबर्स पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मुद्रास के बारे में बताऊँगा, साधना के बारे में बताऊँगा कि किस किस प्रकार का साधना होता है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पे अटपट कमेंट करते हैं, उनको बस इतना ही कहूँगा कि भाई मत छेड़ो, ठीक है ना, क्यों छेड़ते हो, हम मत। एक गाना मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए, उनको बस इतना ही जवाब है कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि मुंह से बद्दुआ निकल जाए, क्योंकि वाक सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो विशुद्धि चक्र है ऑन है, यहाँ पे माँ बगलामुखी और माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, ठीक है ना। तो छेड़ना मत, बद्दुआ अगर मुंह से निकलेगी ना तो वो हो जाएगा, जो मैं बोल दूंगा वो हो जाएगा। इसलिए 100 साधना करके लौटा हूँ बहुत जल्दी, मैं बता दे रहा हूँ 100 साधना करके लौटा हूँ, ऐसा ना हो कि पहले तुम्ही को प्रॉब्लम में डाल दूँ। इसलिए क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सबकॉन्शियस हीलिंग कर चुका हूँ और मेरे लिए अपने दुश्मन को मारना वध है, पापी को मारना संहार है, और अधर्मी को मारना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। और रहा बात कि मैं किसी भी टीका टिप्पणी पॉलिटिक्स पे नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स में मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को, बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मेरे एनर्जी को आप हंट करना चाहिएगा, एनर्जी को आप लेना चाहिएगा। तो ऐसा देखिए, अगर मुझे नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होना कर दूंगा मैं, कि मैं बस इतना बता देता हूँ आपको कि किसी चीज़ को ना पाने का खुशी है ना खोने का कोई डर है, किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है ज़िंदगी में। मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूँ, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पिताजी को आपका अर्थी को कंधा देना पड़े। मोबाइल खिलौना मिल गया है तो अटपट कमेंट किसी को ना करें, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मेरा एक कन में भेज दूँ और आप
कहानी ख़त्म हो जाए आपका, क्योंकि मेरा वाक सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ, जो बोलूँगा वो हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा कि छेड़िए मत, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पर खाए हुए हैं, उन जख्मों को भूल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपको, समझ रहे हैं ना, तो समझने वाले समझ गए हैं, और जो ना समझे तो वो अनाड़ी हैं, ठीक है। तो हम लोग भलाई करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और भला ही करना चाहते हैं। कचरा साफ करना मेरा परम धर्म है, ये जान लीजिए आप, चाहे कचरा किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग जो पार्ट आएगा नेक्स्ट उसका इंतज़ार कीजिए, कल आएगा वो पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है और कर रहा हूँ। तो इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी है, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से लेकर के मैरिज से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी आपको है, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी, किसी भी प्रकार का मैरिज, किसी भी प्रकार का हीलिंग, तो आप टैरो रीडिंग, माइंड रीडिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या है, तो आप डिवाइन भोलालाल यानी ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोलालाल, स्पिरिचुअलिटी बाय भोलालाल और भोल.टेकवे जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उसको जरूर फॉलो कीजिए। आप लोगों का समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। हमारा मोटिव हेल्प करना ही है। हम लोग बहुत लिटिल फीस ले रहे हैं और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी समस्या ना हो, पूरी सहायता आपकी की जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।